हर हर महादेव। खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की व्रत की ढेर सारी बधाइयाँ हो। तो आज मैं बात करूँगी करवा चौथ के व्रत की कथा के बारे में, जो कि इस प्रकार से हैं। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत ही दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर के भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर के भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को नहीं मानती है और भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर के भोजन कर लेती है। तो इससे माता बहुत ही अप्रसन्न होती है। जब वह खाना खा रही होती है तो उसके पहले निवाले में बाल आता है, दूसरे निवालों में मक्खी और तीसरे निवाले में उसके घर से बुलावा आता है कि उसका पति बीमार है। वह खड़ी हो जाती है और उसकी माँ कहती है कि बेटी जा, अब ऊपर पेटी में से जो भी कपड़ा ऊपर सबसे पहले आता है उसी को ही तुम पहनकर अपने ससुराल चले जाना। वह ऊपर जाती है, पेटी खोलती है, उसको सबसे पहले सफ़ेद रंग की साड़ी मिलती है। वह उसी को पहन करके नीचे आ जाती है। उसकी माँ ने उसको एक सोने का टका और कुछ दाने देती है। कहती है कि बेटा, यह तुम चलते जाना, सभी के पैर धो करते हुए सबका आशीर्वाद लेते जाना। जो तुम्हें यह आशीर्वाद दे, सील हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, तेरे पति की 1000 उम्र हो, उसको यह सोने का टका दे देना। वह चल देती है, सभी के पैर धो करती है, लेकिन उसको यह आशीर्वाद कोई नहीं देता है। जब वह अपने ससुराल पहुंच जाती है, वहां एक छोटी लड़की खेल रही होती है, उसके वह पैर धो करती है। वह लड़की उसको यह आशीर्वाद देती है, सील हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, तेरे पति की 1000 उम्र हो। वह लड़की अपने पल्लू से सोने का टका खोल करके उस लड़की को देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो उसका पति मृत्यु की शैया पर लेटा पड़ा था। वह उसको देखकर उसको सेने लग जाती है। वह माता से माफ़ी मांगती रहती है। 12 महीने में 12 चौथ आती हैं। वह सबको करती है और सभी से यह विनती करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसको कोई माफ़ नहीं करता है। तो उसको माता बताती है कि सबसे बड़ी चौथ आती है कार्तिक की, आप उनसे माफ़ी मांगिए। जब वह कार्तिक की यह चौथ आती है, जिसको हम करवा चौथ बोलते हैं, यह चौथ आती है तो वह दूर से ही खाऊं पाड़ू करती हुई आती है, गुस्से में आती है। वह उसके पैर पकड़ लेती है, लेकिन वह बहुत ही गुस्से में उसको मारती है और बोलती है कि दूर हट हत्यानी पापनी हदम में चांद उगावनी। लेकिन वह उसके पैर नहीं छोड़ती है और लास्ट में वह उसको माफ़ कर देती है और उसके पति को जीवित कर देती है। और वह जो उसकी झोंपड़ी थी उसको ठोकर मार के चली जाती है। वह सोने का महल बन जाता है, उसका पति जीवित हो जाता है और वह देखता है कि
मैं तो बहुत ज़्यादा सो लिया, तो वह भी यही बोलती है कि हाँ जी आप तो बहुत ज़्यादा सो लिए। और वह नहा धो करके बढ़िया झाड़ू पोछा कर करके साफ़ सफाई से इस व्रत को करते हैं। तो उस छोटी बहू की सास होती है, वह बोलती है कि जाओ भाई मेरी छोटी बहू को भी तुम कुछ बचा खुचा खाना दे आओ, उसने भी व्रत रखा हुआ है। जब दासी वहाँ आती है तो वह देखती है कि वहाँ तो कोई झोंपड़ी नहीं है, वह देख करके चली जाती है और उसकी सास से कहती है कि माँ वहाँ पे कोई झोंपड़ी नहीं है। तो वह सास बोलती है कि दासी बहुएं तो मुझे ताने सुनाती हैं, अब तू भी मुझे ताने मार रही है। वो कहती है नहीं माँ वहाँ पे कोई झोंपड़ी नहीं है। वह वहाँ जाकर देखती है तो उसकी बहू और उसका बेटा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ माता का व्रत कर रखा था, बहुत ही खुशी खुशी से धूमधाम से यह व्रत मना रहे थे। तो माँ को वह बुला लेती है। माँ को देखकर बहू कहती है कि बहू ये तो तेरे भाग हैं, और माँ को देखकर बहू कहती है कि नहीं माँ ये तो आपके भाग हैं। तो जैसी पहली आई वैसी किसी को ना आए, और जैसी बाद में आई वैसे हुकार भरते हुए को, कहते हुए को, सुनते हुए को सबको आना। जय माता दी।